हमारी भारतीय लोक कथाओं में ना एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां हैं। लेकिन कुछ कहानियों का खौफ ही अलग होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो आपको कच्चा कलवा नाम की एक खौफनाक हकीकत से रूबरू कराएगी। सोचिए, एक नया शहर, नई नौकरी और आपको अपने ऑफिस के पास ही एक बहुत ही सस्ता फ्लैट मिल जाए। है ना एक सपने जैसा? पर क्या हो अगर यही सपना किसी की जिंदगी के सबसे बुरे सपने की शुरुआत बन जाए? तो ये कहानी है 22 साल की अनन्या की। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर से अपने सपनों को पूरा करने जयपुर आई थी। उसने एक नए फ्लैट से अपनी नई जिंदगी शुरू तो की, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये घर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पन्ना लिखने वाला है। आप देखिए, गड़बड़ के निशान तो शुरू से ही थे। फ्लैट का किराया इतना कम था कि किसी को भी शक हो जाए, और उस सोसाइटी के लोग, वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब थे। अनन्या जब भी बाहर निकलती, सब उसे घूर घूर कर देखते। कमाल की बात तो ये थी कि कोई भी मेड, कोई भी काम वाली बाई उसके घर काम करने को तैयार ही नहीं होती थी। अनन्या ने सोचा शायद नए शहर में ऐसा ही होता होगा, पर यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। जो बातें पहले सिर्फ अजीब लग रही थीं, वो धीरे धीरे भयानक होने लगी। और इस डर की शुरुआत हुई एक ऐसी आवाज से जिसे अनन्या खुद सुन ही नहीं सकती थी। एक रात वो अपनी दोस्त मीरा से फोन पर बात कर रही थी कि अचानक मीरा ने उससे ये पूछा। अनन्या को तो कोई आवाज नहीं आई, पर इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। जो कोई भी उसे रात में फोन करता, सब यही सवाल पूछते। हर किसी को फोन पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी, सिवाय अनन्या के। और फिर डर की हदें पार होने लगी। जो आवाज पहले सिर्फ दूसरों को सुनाई देती थी, अब वो अनन्या के कानों तक पहुंच गई। एक रात करीब 1 बजे अनन्या की नींद एक बच्चे की जोरदार चीख से खुली। चीख उसी के कमरे से आई थी, और जैसे ही उसने घबराकर आंखें खोली, चीख बंद हो गई और उसकी जगह एक हल्की डरावनी सी हंसी ने ले ली। अब तक डर सिर्फ एक आवाज थी, लेकिन उस रात डर ने एक चेहरा ले लिया था। जैसे ही वो हंसी की आवाज की तरफ मुड़ी, अनन्या की सांसें अटक गईं। उसके बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक छोटा सा बच्चा छिपा था। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, वो बच्चा तेजी से बाहर की तरफ भागा। अनन्या भी फौरन उसके पीछे भागी, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। और जब वो हारकर वापस अपने कमरे में आई, तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर छोटे छोटे खूनी पंजों के निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, ये सब असली था। बुरी तरह डरी हुई अनन्या ने अगली सुबह हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसियों से बात की। और तब उसे उस फ्लैट का वो काला सच पता चला जो सबसे छुपाया गया था। पड़ोसियों ने बताया कि अनन्या से पहले उस फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कहते हैं कि वो काला जादू करती थी। जब से वो आई थी, सोसाइटी में अजीब अजीब हादसे होने लगे थे। किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई बीमार पड़ जाता। लोगों ने उसे कई बार पड़ोस के बच्चों को अपने घर ले जाते हुए भी देखा था। और हद तो तब हो गई जब उसे पास के कब्रिस्तान से एक लाश खोदकर निकालते हुए देखा गया। जब सोसाइटी के सेक्रेटरी ने हिम्मत करके उस औरत को टोका, तो अगले ही दिन सेक्रेटरी की लाश मिली और उसके पूरे शरीर पर किसी छोटे बच्चे के नाखूनों के गहरे निशान थे। इसके बाद सोसाइटी वालों ने मिलकर उस औरत को जबरदस्ती घर से निकाल दिया। जब फ्लैट के मालिक ने दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरे घर में काले जादू का सामान बिखरा पड़ा था, और साथ में मिला एक छोटे बच्चे का कंकाल। पड़ोसियों को यकीन था कि उस औरत ने एक कच्चा कलवा बनाया था। ये भारतीय लोक कथाओं की एक बहुत ही भयानक चीज है। कच्चा कलवा मतलब एक ऐसे बच्चे की आत्मा जिसे तांत्रिक लोग काले जादू से वश में कर लेते हैं। ये तंत्र मंत्र का वो घिनौना रूप है जिसमें एक मासूम की आत्मा को उसकी मर्जी के खिलाफ गुलाम बनाकर बुरे काम करवाए जाते हैं। ये सब जानने के बाद अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, पर उसे उस फ्लैट में एक आखिरी और सबसे भयानक रात गुजारनी पड़ी। जैसे ही वो सामान पैक करने घर पहुंची, लाइट चली गई। अंधेरे में अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी, तो उसकी गर्दन पर छोटे छोटे पंजों के निशान छप चुके थे। तभी उसके बेडरूम से एक जोरदार चीख आई, और जब उसने डरते डरते ऊपर देखा, तो उसकी अलमारी के ऊपर एक बच्चे का सड़ा हुआ खौफनाक चेहरा था, जिसके दांत नुकीले थे और नाखून लंबे और काले।
वो अनन्या को देखकर एक भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो चीज हमला करती, अनन्या जान बचाकर दरवाजा खोलकर बाहर भागी। लिफ्ट का बटन दबाया पर लिफ्ट बंद थी। उसने पलटकर देखा तो वही बच्चा अब लिविंग रूम में खड़ा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अनन्या ने पड़ोसियों के दरवाजे पीटे, चिल्लाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो किसी तरह भागते भागते सोसाइटी के मेन गेट तक पहुंची। उसे इस हालत में देखकर सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया। उसे लगा शायद फ्लैट में कोई चोर घुस आया है और वो बिना कुछ सोचे अनन्या की मदद के लिए ऊपर की तरफ भागा। अनन्या उसे रोकती, इससे पहले वो सीढ़ियां चढ़ चुका था। कुछ ही पल बीते होंगे कि ऊपर से गार्ड की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर उसकी लाश सीधा नीचे जमीन पर आ गिरी। अनन्या ने कांपते हुए ऊपर देखा। उसकी बालकनी पर वही डरावना बच्चा खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अगली सुबह जब एक पंडित को बुलाया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि उस फ्लैट में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा फंसी हुई है। अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट, वो शहर ही छोड़ दिया और आज की तारीख में वो फ्लैट हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। कोई वहां नहीं जाता। उस आत्मा ने अनन्या को फिर कभी परेशान नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि उस रात का खौफ और एक बच्चे के रोने की वो आवाज अनन्या को आज भी सोने नहीं देती। वो फ्लैट तो बंद है, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं हवा में तैर रहा है। क्या एक आत्मा को दरवाजों के पीछे वाकई में कैद किया जा सकता है? खासकर एक ऐसी आत्मा को जिसे इस दुनिया में शांति के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए जबरदस्ती लाया गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।